घर में मनहूसियत लाती है। ये 7 चीज़ें आज ही निकालें इन्हें घर से बाहर, वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीज़ों पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। घर का वास्तु सही हो तो वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ें रखी गई हों तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहत, भोजन और भरपूर प्यार, अपनत्व नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है, और इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है, और ऐसे में आइए आज जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर ज़रूर लिखें। पहला, टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक का ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। दूसरा, टूटी या बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस पर रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है, और ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर आप घर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर उसे हटा दें। तीसरा, एंटीक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीज़ें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियों और ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसलिए एंटीक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास ज़रूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। चौथा, पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। पांचवा, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए, और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, और इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। छठा, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डेस्क पर या काम करने की वजह पर लैपटॉप, फ़ोन, चार्जर या अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को उलझा कर नहीं रखना चाहिए, और इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और इसका असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है। सातवां, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है।
8वां, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे कपड़े या घिसे पुराने कपड़े की एक पोटली बांध कर रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को या तो दान में देना चाहिए या फिर किसी को कीड़े एक पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितना जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार की कलह होता है और तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर फेंक दें या कबाड़ी को दे दें। 17, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब और पुराना ताला ना रखें। ऐसे में तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं या इन्हें हटा दें। 18, दीवारों में दरार। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग्य बनाती हैं। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी वास करवाती हैं। और 19, शोर करते दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करे तो उसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज़ करे तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के क्लेशों को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजों को ठीक करवाना चाहिए। 20वां, बहता हुआ नल। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगहों पर खर्च हो जाता है। और घर में अगर ऐसा नल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। 21, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ जाता है। इससे घर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें और ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालात में होने चाहिए। 22, टूटा हुआ फर्नीचर। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले गमले उपाय में ना हो, उन्हें बाहर फेंक देने चाहिए। 2, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, बाघ, कौवा और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती है।
यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।